तो एपिसोड 78 की शुरुआत होती है जी से, जो कि ने सारा कांड जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। शयन ने जाकर पूरी उनकी बैंड बजा दी थी चारों बिजनेसमैन की। और सारा कांड भी ना वो भी दूर से ऐसा देखता है, वो भी नोटिस करते कि हाँ भाई जो जहाज पे लोग पार्टी कर रहे थे ना, उसी जहाज में पूरा स्वॉर्ड है ना आपस में इधर उधर घूम रहे। तो उसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई जो स्वॉर्ड है ना ये मॉर्किंग ग्रुप का मतलब किसके लिए, मतलब मॉर्किंग ग्रुप का बंदे जानते होंगे। और मुझे मालूम है पार्टी के अंदर मॉर्किंग ग्रुप खाली एक ही बंदा था, वो और कोई नहीं बल्कि शयन था। और भाई स्वॉर्ड चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो कोई पावरफुल बंदे चला सकता है। मतलब शयन पावरफुल बंदा है। स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता भाई इतना पावरफुल है, उसके पास ऐसा भी स्किल हो सकता है। मतलब ये स्किल उसने छुपा के रखा था, लेकिन भाई मैंने देख लिया। अब मुझे मालूम चल चुका कि हाँ भाई वो सच में कमाल का बंदा है, स्ट्रॉन्ग बंदा है। और इसके दिमाग में देखिए हाँ वो चारों बिजनेसमैन उनको जो शयन का मतलब मॉर्किंग ग्रुप का जो भी उनका माइनिंग का काम है ना, माइनिंग काम में उनको भी शेयर चाहिए। मतलब शयन का माइनिंग के काम में से थोड़ा सा हिस्सा उन्हें भी चाहिए। और लेकिन उसके लिए भाई वो लोग आसान तरीका सोचे थे। उन्होंने क्या लगा था हाँ भाई श्रृंग पा जाएंगे, उससे लालच देंगे, लड़कियों का लालच, पैसों का लालच देंगे तो भाई उनको वो दे देगा। लेकिन भाई इतना आसान बंदा नहीं है, मतलब शयन इतना आसान बंदा नहीं है और अपने मॉर्किंग ग्रुप को धोखा देने वाला नहीं है। इसलिए भाई वो देने से उसने मना कर दिया। इस हिसाब से मुझे समझ आ जा रहा है। तो इसमें भाई मेरा फायदा वो चारों बंदों के यानी चारों बिजनेसमैन अगर मेरी बात सुननी पड़ेगी तभी जान उनका फायदा होने वाला है। ऐसे भाई डायरेक्ट जाकर शयन से बात की है तो भाई देखो तुम्हारा तो हालत खराब हो चुका है। और साथ ही में उसके साथ वो औरत है जिसके साथ ये घूम रहा था शाही, उससे कहते कि हाँ भाई जो कोर्ट है इंपेरियल कोर्ट जो कि पूरा ये शहर वगैरह पूरा देश में ना सारा लॉ एंड ऑर्डर संभालता है। जैसे गाइस मैंने इसका पहले बताता है, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है ना उसी टाइप का इससे कोर्ट है जो सारा काम संभालता है, जिसके पास ही टैक्स वगैरह सबमिट वगैरह करने रहते हैं। तो इस शाही से कहते हैं कि हाँ भाई जो इंपेरियल कोर्ट है और तुम्हारा जो ग्रुप है ना दोनों के बीच में काफी अच्छा रिलेशन है। तो भाई जो कोर्ट से रिलेटेड जो भी मामला हमें रहेगा ना वो अगर हमें संभालना है तुम्हारा ग्रुप हमारी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। लेकिन तभी ना शाही की तरफ देखता हूँ, शाही से कहते क्या हुआ शाही मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से तुम काफी ज्यादा ऐसा सैड हो, मतलब काफी ही ज्यादा सैड हो। तुम टेंशन मत लो, जो काम मतलब तुमने मुझे दिया ना वो काम मैं अच्छे से करूँ, उस काम में तुम्हारी मदद करूँ और इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब शाही है ना हमें उसका चेहरा देखने को मिलता है इससे पहले, क्योंकि जैसे हमें वो देखने मिले थे ना उसने अपने चेहरे के ऊपर मास्क वगैरह लगा के रखा था, पूरा अपना मतलब चेहरा ढक के रखा था। लेकिन सामने सभी चेहरा दिखता है जो कि सच में देखने से काफी मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ पे उसके बारे में देखें हाँ भाई जो मेरे शरीर के अंदर जो मेरे अंदर जो शैतान है ना वो बार बार आ रहा है। और जो मेरे मास्टर ने जो मुझे पेंडेंट दिया ना उसका भी पावर पहले जैसा नहीं रहा, उसका पावर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और जो मेरा ग्रुप है ना वहाँ पे तुम्हारे कोई एक महान चीज़ हासिल करने के लिए ना तुम्हें 3 ट्रायल से गुजरना पड़ता। सबसे पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ, दूसरा है ना प्यार, और दूसरा तुम्हारे अंदर का शैतान, जिसमें से 2 स्टार्टिंग वाले ना वो मैंने कर लिया। और मेरे अंदर का शैतान भाई वो वाला ट्रायल अभी मुझे पूरा करना बाकी है। और मैं जल्द से जल्द ये पूरा करके वापस अपने ग्रुप के पास जाना चाहती हूँ। वहाँ जाने के बाद आराम से अपने एक नॉर्मल से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। उसके बाद बता चेंगू पे जहाँ पे मतलब शयन आ जाता है, शयन उसको सारा चीज़ बता दे कि हाँ भाई पार्टी में ऐसा ऐसा हुआ था। जो सुनने यहाँ पे चेंगू खुश हुआ था, शयन से कहते क्या सच में शेर आपने ऐसा किया, फिर तो यार आपने आग लगा दी, अन्नू मलिक से ज़्यादा आपने आग लगा दिया। मतलब स्टार्टिंग में आपने खाली जानबूझ के दिखाया कि नहीं भाई मैं नल्ला हूँ, मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं है। लेकिन एंड में जब उन्होंने मतलब बुरा करने की कोशिश की, हमारा मारने का हिस्सा उन्होंने ले लेने की कोशिश की और मौके रूप से कहा कि हाँ भाई मौके रूप में धोखा दो, तो आपको गुस्सा आ गया और आपने उनकी खटिया खड़ी कर दी, बिना तेल लगा के आपने उसके ले ली। आए हाय हाय कितने कमाल के, कितने होशियार आदमी है। अब मुझे समझ आया कि ग्रुप लीडर ने आपको ही इस लीडर बना के यहाँ पे क्यों चूज किया। और स्टार्टिंग में मैंने भी सुना था जो आपकी बीवी है ना खाली आपका यूज़ करती है ऐसा कल्टीवेशन वेसल, और खाली आपको यूज़ करके आपके अंदर का एनर्जी वगैरह लेना चाहती है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि भाई वो भी कहानी झूठी, वो कहानी भी शायद आपने ना जानबूझ के ऐसा फैलाया था दिखाने के लिए कि हाँ भाई देखो मैं कितना नल्ला था, इतना नल्ला था भाई मेरी बीवी ने मुझे मारना चाहती थी मेरे अंदर के डिवाइन एनर्जी लेके, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मतलब सारी कहानी आपने जानबूझ के रखी थी खाली दिखाने के लिए मैं कितना वीक हूँ। अब एंड में दिखाने मतलब ये सारा सबको लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा वीक है, एंड में दिखाओ कि नहीं भाई मैं वीक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब शयन आप महान यार, आप मेरे मास्टर भाई, आपके मैं पैर पड़ता हूँ। ये सारी बातें सुनने तो शयन सोचता है कि हाँ भाई चेंगू जो बातें सोच रहा है उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि भाई मैं मतलब वीक ही था, मैं उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो अच्छा वो भाई मैं दूसरे दुनिया में गया था, उस दुनिया में जाने के बाद मैं 9वें पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे पहुंचा था। और रही बात क्यों की बात, तो सच में मुझे ऐसा कल्टीवेशन वेसल यूज़ करती थी, मेरे यूज़ ही करती थी अपना डिवाइन एनर्जी लेने के, तो उसमें कोई भी झूठ बात नहीं है। लेकिन सोचो भाई इसको जो सोचना सोचो, अपने क्या भाई अपने को तारीफ मिले, अपने को इतना ही चाहिए। और उससे कहता है चेंगू से कहता है शयन कि हाँ भाई ये जो बात है ना अभी फिलहाल के लिए अपने बीच में रहने दे, क्योंकि भाई वो जो 4 बंदे ना अभी बोलो हार मानने वाले नहीं है, उनका ध्यान है ना हमारे माइनिंग के हिस्से की तरफ ही। उनको भाई हमारा माइनिंग का हिस्सा ना किसी तरीके से चाहिए। और उनके साथ जो जी है और जी के साथ जो औरत है ना शाही, दोनों में उनके साथ मिले हुए हैं। तो भाई मैंने एक बार उनको मना कर दिया, तो कोई ना कोई दूसरा तरीका यूज़ करके अपना माइनिंग का हिस्सा भाई लेने की वो कोशिश करेंगे। तो भाई हमें अपना खड़ा रखना, आई मीन अपने कान खड़े रखने और पूरा चौकन्ना रहना है। और उन सालों ने यहाँ तक ये भी धमकी दे दी थी कि हाँ भाई तुम्हारा एंड में हम इतना बुरा हाल कर देंगे कोई बंदा ना तुम्हें अंडे तक भी देने को तैयार नहीं होगा। ये सुनने देना चैंग बोल रहा है आप टेंशन मत लीजिए, साला अगर अंडा देने को तैयार नहीं होता भाई मैं उनके ही अंडे फोड़ दूंगा। और भाई जो रही हमारे खदान का हिस्सा, तो भाई वो अपने एरिया में वो अपने जो कोड है ना, जो कोड ये सारा संभालता है ना, वो बोलेगा ना कि हाँ भाई इसको दे दो उसको दे दो, तभी हम लोग देंगे, ऐसे तो वगैरह हम देने वाले हैं ही नहीं। और भाई कोड भाई क्यों बोलेगा कि हाँ भाई अपना हिस्सा किसी और को दे दे, उसके लिए भाई एक सॉलिड प्रूफ चाहिए। अगर उन्होंने साबित कर दे कि हाँ भाई ये जो मतलब है ना मॉर्किन ग्रुप का जो ब्रांच है उसका जो एक खदान है, एक खदान में कुछ अच्छा सही से चल नहीं है भाई इसलिए हमें दे दो, तब जाकर कोड देगा। लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है सब साबित करने के लिए, मतलब कोड भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी अपने से ये सारा हिस्सा नहीं ले सकता है। लेकिन भाई ये जो
जी की ऑर्गेनाइजेशन मतलब जी का जो ग्रुप है, ऊपर से शाह का ग्रुप है और चारों बिजनेसमैन है, वो लोग भाई ऐसा शांत नहीं बैठने वाले, कोई ना कोई भाई गंदा तरीका तो लोग यूज़ करने वाले रहेंगे। और लेकिन आप है ना यहाँ पर, तो मुझे नहीं था भाई वो लोग ना आपके खिलाफ आके ऐसा सीधा सीधा कोई ऐसा चाल चलेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इसमें भाई उनका ही नुकसान होगा, हो सकता है बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे शयन बोलते कि हाँ भाई तूने सही कहा, अगर सीधा सीधा आएंगे और कुछ करने की कोशिश करे तो भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ऑफकोर्स मतलब हमारे ग्रुप के बीच में जंग हो जाएगी। और जंग अगर हुआ तो इसमें मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ जो हमारा ग्रुप है ना वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन हमारे ग्रुप के पास है ना भाई वो जो गेट फॉर्मेशन है ना, इससे भाई अपना प्रोटेक्शन कर लेगा। तो जिस हिसाब से ना भाई हम लोग हार भी नहीं पाएंगे, मतलब भाई ये बीच में ऐसा मामला अटका रह जाएगा। तो भाई अगर उन्हें हमें नुकसान पहुंचाना रहेगा तो भाई उन्हें ना हमारे सबसे वीक पार्ट पे अटैक करना पड़ेगा। वीक पार्ट मतलब ये सब पार्ट पे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो हमारा कमजोरी है ना वहाँ पे हमें मतलब उन्हें अटैक करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग हार मान पाएंगे। नहीं भाई हमारा सबसे वीक पार्ट कौन सा बनेगा यहाँ पर। और तभी शयन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई अपने खदान, अपना खदान ही तो है भाई सबसे वीक पॉइंट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। कि भाई जो ये जो शहर में जो अपना खदान है ना, वो जो अपना है ना प्रॉफिट वगैरह जो पूरे शहर में जो भी मतलब पैसे वगैरह आते हैं ना, उसमें से 80% भाई अपने खदान में से आता है। मतलब इसके जरिए ना अपने मौके ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये अपना मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कि हाँ भाई इससे पैसे मिलते हैं, और साथ ही में अपना सबसे वीक पॉइंट है। तो भाई अगर उन्हें हमें नुकसान पहुंचाना है तो जाके ना सीधा ना वो लोग हमारे खानदान पे हमला कर सकते हैं। खानदान बोलोगे ऐसे हमारे खानदान पे वो लोग सीधे जाके वो लोग हमला कर सकते हैं। ये सुना था चेंगू बोलते कि हाँ आपने ठीक बोला, अभी अभी है ना मैं जाकर अपने कबूतर को भेजता हूँ, कबूतर नहीं मैं ईगल को भेजता हूँ, चील को भेजता हूँ, जल्द से जल्द वहाँ पे खबर पहुँचाने के लिए, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो शेन कहते कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी जाओ, आप जल्दी से भेजो, सिक्योरिटी वगैरह जितने हो सके ना बॉडीगार्ड वहाँ पे बढ़ा देना। और यहाँ पे शेन के दिमाग में रहते कि हाँ भाई हमें जल्द से जल्द अपने जो खदान है वहाँ पे मैसेज भेजना पड़ेगा, कि भाई उनका दिमाग है ना हमसे भी ज़्यादा तेज चलेगा। हो सकता है भाई हमारे मैसेज देने से पहले वो लोग वहाँ पे पहुँच जाए, और मान लो कि ना पहुँचे हम लोग जाकर बचा लेंगे, तो भी उनके पास है ना कोई ना कोई प्लान भी तैयार रहेगा। तो भाई हमें संभल के रहना पड़ेगा, वो लोग इतना आसानी से हार नहीं मानने वाले। उसके बाद शिव होता अगले दिन शयन अपने खदानों में पहुँचता, जब मालूम चलते नहीं भाई यहाँ पे नुकसान हो चुका है, यहाँ पे तबाही वगैरह मच चुकी है, लेकिन इनको आने में लेट वगैरह हो गया है। जैसे यहाँ पर आते हैं चेंगू पूरा डिटेल में शयन को बताने लगते कि हाँ भाई हम लोग लेट हो गए, हमारे मैसेज पहुँचने से पहले ना यहाँ पे सब कुछ कांड हो चुका है। यहाँ का जो मैनेजर है ना, मैनेजर से हमने पूछा कि हाँ भाई ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई उन्होंने बहुत सारे गुंडे जैसे आदमी यहाँ पे घुस गए। यहाँ घुसने के बाद ना उन्होंने एक अजीब सा ना गैंग छोड़ दिया, जो गैंग से यहाँ पे जो भी खदान में जो आदमी कम कर रहे थे उनके अंदर गया, जिसके बाद सर उनका पूरा तबियत वगैरह खराब हो गया। और कोई छोटा मोटा सा सर्दी बुखार नहीं हुआ, बल्कि बहुत बड़ा तबियत खराब हो गया, जिससे कारण काफ़ी लोग की मौत हो गई और काफ़ी सारे लोग घायल हो गए, और उनको ठीक होने में भाई महीनों लग जाएंगे। तो जब तक ना भाई वो लोग यहाँ पे वापस काम करने के लिए नहीं आ पाएंगे। और साथ ही में जिन बंदों ने ये कांड किया ना, उसने अपने सारे मतलब जो टनल्स वगैरह थे ना, टनल्स वगैरह को भी उड़ा दिया। जिसके बाद है ना हम लोग उनके अंदर खुदाई वगैरह करके, और भी अंदर जो सामान जिसके हम खुदाई करते हैं, एक टाइप का ऐसे मेटल है जिसे और कहा जाता है, तो हम उसकी खुदाई वगैरह भी नहीं कर सकते, और उसको ठीक करने में लगभग 1 से 2 महीने लग जाएगा। मतलब 1 से 2 महीने पहले नहीं हमारे मतलब कोई भी काम करने वाले ठीक होने वाले, और नहीं टनल्स वगैरह ठीक करेंगे तो भाई हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। और साथ ही हमारा जो स्टोरेज था जहाँ पे हमारे पहले से जो खुदाई करके और निकाल के रखे थे ना, वहाँ पे भी किसी ने पल पर है ना गैस छोड़ दिया है। ये सुने थे ना शयन के दिमाग में, भाई ये गैस, इसके बारे में सुना, एक ऐसा गैस रहता है ना किसी भी स्पेशल आइटम को रहता है ना, मतलब जो स्पेशल जो वेपन्स रहते हैं ना, लोहे तलवार वो सब बने हुए, उस पर यूज़ करते हैं तो उसमें जंग खा जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और हमारे और पे मतलब हमारे क्या किसी भी और पे अगर वो लोग यूज़ करेंगे ना तो खराब हो जाएगा, एकदम पत्थर के बराबर हो जाएगा। जिस कारण ये बता रहे कि हाँ भाई हमारे स्टोरेज में जितने भी और थे ना वो सबको गैस फेंक दिया गया था। मतलब जो हमारे और से ना हमारे और भी बर्बाद हो चुके रहेंगे। तो भाई इस बार हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया, अपना पूरा मतलब माइंड भी बर्बाद हो गया ये वाला। इसके अलावा जो भी हमारे ओर्स थे ओर्स भी खत्म हो गए सबके सब। इसको जो छोटी बोटी नौशेन से बोलते कि हाँ मास्टर मेरे पीछे आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, तो उसके पीछे जाता है। तब मालूम चलता है वहाँ पे ना एक ईल पड़ा हुआ है, मतलब एक है ना वो बाज पड़ा हुआ है, जिसके जरिए ना यहाँ पे चैंगू ने मैसेज भेजा इस्माइल में कि हाँ भाई इस्माइल में जल्दी से मैसेज भेजो कि हाँ भाई कोई गुंडे वगैरह आ सकते, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा तो संभल के रहना। लेकिन उस पर तीर मार के यहाँ पे फेंका हुआ है। यहाँ पे शयन समझ आता है कि हाँ सालों ने जिन लोगों ने ये कांड किया ना, उन्होंने हमारे कबूतर को, कबूतर बोलूँगा इस बार कबूतर ही मुँह से निकल जब मैसेज देने का बात आता है, जो हमारे ईल को ना पहले उन्होंने रास्ते में डैमेज कर दिया, और डैमेज करने के बाद है ना उससे मतलब यहाँ से रोक दिया, तभी तो जाके यहाँ के लोगों के पास मैसेज नहीं पहुँचा, क्योंकि बीच में कबूतर को बीच में मतलब ईगल को रोक दिया गया था, जिस कारण भाई मैसेज नहीं पहुँचा। यहाँ के लोग ना तैयारी वगैरह नहीं कर पाए, और हमें चिढ़ाने के लिए एंड में हमारी ईल को मारने के बाद यहीं पे छोड़ दिया गया। मतलब कितने कमीने साल है। और तभी पीछे से ना चैंग भी बोलते कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है ना ये काम पक्का उन्हीं चारों बिजनेसमैन ने किया होगा, और अपने हिसाब से नहीं जो जी है ना, जी ने उनको ये आइडिया सजेस्ट किया होगा। लेकिन सालों ने जिस हिसाब से कांड किया ना, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये साबित नहीं होता है कि हाँ भाई ये काम है ना उन्होंने या फिर जी ने किया होगा। मतलब सालों ने इतना दिमाग लगाया ना, मतलब हम लोग साबित अगर कर पाते, कोर्ट के सामने साबित कर देते कि हाँ भाई उन्होंने बुरा काम किया, अपने माल को उड़ा दिया है, तो भाई हम लोग ना उनके खिलाफ जा सकते थे। लेकिन अपने पास सारा सबूत ही नहीं है, इतने उन्होंने सफाई से ये काम किया। ऊपर से भाई हमें ना यहाँ पे आए ज़्यादा समय नहीं होता, हमारे यहाँ पे काम है ना थोड़े दिन पहले ही चालू हुआ था, जिसका हमारे पास है ना और ज़्यादा नहीं था, जो भी और देना उसमें उन्होंने गैस डाल के उससे भी बर्बाद कर दिया। और वही टैक्स वगैरह देने का समय बहुत ही जल्दी आ रहा है, अगर हमने ना कोर्ट को टैक्स नहीं दिया तो हो सकता है अपने माइंड में से जो भी हिस्सा वगैरह ना निकाल के ना हमसे दूर कर दे। मतलब यार हम तो भारी संकट में आ गए। ये सुनने ना शयन सबसे पहले उससे बोलता है कि चैंगू शांत हो जाए, कोई भी ऐसा कांड होता है तो पहले सबसे पहले शांत दिमाग से सोचना चाहिए। यहाँ पे शयन ने सारी बातें मतलब दिमाग में उसका आता है कि हाँ
हाँ भाई यहाँ आने से पहले लीडर काम संभालने से पहले मैंने इसके पूरा डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पे जो भी काम होता है ना वो सारा का सारा काम है ना भाई अपना पर्सनल नहीं है, मतलब जो भी मतलब ये खदान है ना अपने पर्सनल अपने बाप के नाम का नहीं है। जो भी कोड है ना कोड अपने हिस्से से ना सारे बंदों में ऐसा बांट के देता है और सबसे ज़्यादा हिस्सा ना अपने को मिलता है। और सारे मतलब जैसे काम वगैरह होता है और जब सबसे ज़्यादा मतलब जो टैक्स वगैरह भरता है ना उस हिसाब से देखा जाता है। और अगले सारे ना उस बंदे को उस हिसाब से रेशियो में दिया जाता है कि हाँ भाई तूने पिछली बार ऐसा काम किया था इतना टैक्स दिया था तो ले भाई इस बंदे को ज़्यादा मिला, तूने कम दिया तो ले भाई तुझे कम मिला। यहाँ पे चैंगबो ना शेयन से बोलते कि हाँ भाई कैसे शांत हो जाए, जानबूझ के उन चारों बंदे ने और जी के साथ मिलकर ये किया था। उन्हें जानबूझ के अपने सारे खदान को उड़ा दिया, अपने जो भी होस्ट थे सबको बर्बाद कर दिया, जिस कारण हम लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे। अगर हम लोग टैक्स ना दे पाएंगे तो जो भी मतलब कोर्ट है ना अपने से जाइए, जो भी ये खदान है ना खदान का मेन हिस्सा लेकर है ना वो दूसरों बंदों को दे देंगे कि हाँ भाई पिछला तुमने टैक्स ही नहीं दिया, तुमसे कुछ हो ही नहीं पाया। मतलब ये उनका स्टार्टिंग में प्लान था, आपने सामने से देने से मना कर दिया तो उन्होंने ये गंदा चाल चला। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, जो हमारे एल्डर्स और जो ग्रुप लीडर है ना हमें उनका पास जाना चाहिए, उनसे मदद मांगना चाहिए। वो लोग कुछ करेंगे तो ये सुनने के बाद बोलते नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकता, अगर ऐसा करेंगे भाई हमारा ही नाम खराब हुआ कि भाई हमसे कुछ नहीं हो पाया, तो हमने एल्डर्स और ग्रुप लीडर के पास जाना पड़ा। देख बेटा ये जैसा माहौल है ना ऐसा समझ भाई एक मतलब ये समझ एक गाड़ी है, गाड़ी में ना हम अपने एक दुश्मन के साथ सफर कर रहे और दुश्मन ने एक चाल चल के हमें गाड़ी से नीचे फेंक दिया, तो भाई गाड़ी से नीचे फेंक दे तो हमें ना वापस गाड़ी पे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो दुश्मन है ना दुश्मन को तू गाड़ी से नीचे खींच ले, फिर दोनों तुम लोग बराबर ही हो जाओगे। मदद शेयरिंग दिमाग में कमाल का प्लान आ चुका है, वो क्या है हमें आगे के चैप्टर में मालूम चलेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।